जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गर्मियों का स्टडी विद शशांक में जी हाँ स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, विषमता का विपरीत शब्द क्या है। जी हाँ, विषमता का विपरीत शब्द क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट को देना है। जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, समता। जी हाँ, समता आपका राइट आंसर। आपका सुपर फास्ट टेस्ट है। जी हाँ, टेस्ट है आपका सुपर फास्ट टेस्ट। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। संयुक्त वाक्य कौन सा है। ABCD 4 विकल्प आपके सामने हैं। ये बात करें हम लोग संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य का निर्माण कैसे होता है। संयुक्त वाक्य का निर्माण आपका होता है दो सरल वाक्य मिलके एक वाक्य का निर्माण करें, या फिर एक सरल, जी हाँ, या फिर एक सरल और एक मिश्र वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य का निर्माण करें। संयुक्त निर्माण की जो एक ट्रिक रहती है पहचानने की, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, जो संयुक्त वाक्य हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, इनके जो कनेक्टिंग वर्ड हैं, जी हाँ, ये कनेक्टिंग वर्ड आपके होते हैं और। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। और हो गया आपका, एवं हो गया, इत्यादि हो गए। ये जो शब्द आपके हैं और, एवं, इत्यादि, ये आपके कनेक्टिंग वर्ड हैं संयुक्त वाक्य के लिए। जी हाँ, तो इसमें आप देखिए और किस में आ रहा है, और आपका कनेक्टिंग वर्ड में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कॉपी में नोट डाउन करना है, जो चीज़ आपको बताई जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से। कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में क्लास रहेगी आपकी। आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इसमें हैं इस टेस्ट पेपर में, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा तथा आप लोग नई चीज़ों को सीखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, बात की जा रही शब्द के कितने प्रकार होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, 5 से 60 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर देना है। जी हाँ, शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द आपका होता है सार्थक और दूसरा आपका होता है निरर्थक। सार्थक शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है, निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से आपके शब्द कितने हो गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 2 शब्द हो गए। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। जी हाँ, कौन सा गो का अर्थ नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। गो का अर्थ नहीं है। गाय, नदी, इंद्री, गज। जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो गो का अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गज आपका गो का अर्थ नहीं है। जी हाँ, आपका जो गज है, जबकि गो का आपका गाय हो जाएगा। जी हाँ, आपका गाय, नदी, इंद्री, ये सब आपके गो के अर्थ हो गए। गो के और भी अर्थ हैं, इनको अगर कॉपी में नोट डाउन लिखना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, गो आपका चंद्रमा को भी कहते हैं। जी हाँ, चंद्रमा, चंद्रमा का भी कहते हैं गो, दिशा को भी कहते हैं, माता को भी कहते हैं। ये सारे गो के शब्दार्थी शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट आपके सामने, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का आपको चयन करना है। जी हाँ, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, बात करते हैं विशेषता क्या बताई जा रही है। जी हाँ, विशेषता है कि उसका लड़का छोटा है, लंबा है, बड़ा है। उसका लड़का क्या है, लंबा, तो आपका विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, विशेषण। जबकि आपको विशेष पूछेगा, विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही है। जी हाँ, विशेषता आपकी बताई जा रही है लड़के की, तो विशेष शब्द आपका हो जाएगा लड़का। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका है ऑप्शन नंबर
बी इज़ द राइट आंसर, जिज्ञासु कहते हैं। जी हाँ, जिज्ञासु कहते हैं। जबकि जो आपकी जो जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा, उसको कहते हैं हम लोग जिजीविषा। जीने की इच्छा को हम लोग जिजीविषा कहते हैं। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं जिज्ञासा की। जिज्ञासा होती है किसी बात को रखना या किसी बात को जानना या किसी का ज्ञान प्राप्त करना में जो रुचि होती है उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। जी हाँ, रुचि, ज्ञान की प्राप्त करने की अगर रुचि है तो अब जिज्ञासा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, बात की जा रही कृदंत प्रत्यय की और ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। विकल्प आपके सामने दिए गए, जल्दी से आंसर दीजिए। समय आपके पास 5 से 7 या 10 सेकेंड का है मैक्सिमम समय। जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, कृदंत प्रत्यय की हम लोग बात करते हैं। कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, क्रिया या धातु के साथ में जुड़ते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चलना हो गया। चलना होगा, इसमें जो आपका चल हो जाएगा ये धातु हो जाएगी, जबकि अना आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जो किसी वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं या खंडों को जोड़ते हैं उनको हम लोग कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, समुच्चय बोधक। जी हाँ, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या किसे कहते हैं, कौन से शब्द आते हैं? समुच्चय बोधक में आपके आ जाते हैं शब्द और आ जाता है, एवं आ जाता है। नेक्स्ट आपके सामने या, रा, ला, वा व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, 4 आपके सामने व्यंजन दिए गए हैं, या, रा, ला, वा। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, या, रा, ला, वा को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण, जी हाँ, उच्चारण इनका कंठ से होता है। नेक्स्ट आपके सामने कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग शब्द काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका अशुद्धि या वर्तनी में भी पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कवित्री। जी हाँ, कवित्री स्त्रीलिंग शब्द। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन गणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद सांग में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। जो भाई बहन गैरनी जुड़े हैं वो लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि क्लास में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको सरकारी सीट दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेंगे। जी हाँ, लास्ट तक जुड़े रहना है सब स्टूडेंट को। अगर एक सरकारी सीट लेनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी है तैयारी करने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? जी हाँ, आपको वाक्य का पता लगाना है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा? जी हाँ, वह दंड देने के पात्र है। जी हाँ, वह दंड का पात्र हो जाएगा, दंड का पात्र है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। अभी डिस्कस किया था अंतस्थ व्यंजन को, अब बताना इसमें कौन सा अंतस्थ नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हा। हा आपका अंतस्थ नहीं है, ये आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। जी हाँ, किस में आता है? ऊष्म व्यंजन, सा और हा, ये आपको ऊष्म व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, अधोलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? या फिर 4 विकल्प में कौन से वाक्य में आक्रामक क्रिया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बात करते हैं हम लोग क्रिया की। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आपके एक होती है सक्रमक, एक होती है आपकी आक्रामक। आक्रामक क्रिया की बात करते हैं, जी हाँ, जिसमें
आक्रामक क्रिया आपकी है जिसमें कर्ता का फल, कोई भी क्रिया का फल है वो डायरेक्ट कर्ता पे पड़े, क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़े तो आपका आक्रामक क्रिया कहलाएगी। जिसमें क्रिया का फल, जी हाँ, क्रिया का फल आपका कर्म पर पड़े वो आपकी सक्रामक क्रिया कहलाएगी। कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका है देखना है कि क्रिया कौन सी है और किस पर इफेक्ट हो रहा है, कर्ता पे हो रहा है कि कर्म पर हो रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। श्याम सोता है, सोना एक क्रिया हो गई और फल इस पर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। बाद बाकी जितनी भी आपकी जो क्रिया हैं उस पर फल आपका पड़ रहा है कर्म पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वह 3 कॉन्सेप्ट हैं, कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना है, तभी आप एग्ज़ाम में आपका जो हिंदी का पेपर है आउट ऑफ टोटल जितने भी प्रश्न आएंगे सबको आप क्लियर करेंगे। अगर 20 आते हैं तो 20 करेंगे, 30 आते हैं 30 करेंगे, तभी कर पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, बारीकियों से समझेंगे। और यही एक ट्रिक रहती हैं जिनमें कम समय में और ज़्यादा चीज़ों को गेन किया जाता है प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। जी हाँ, अपनी ढपली अपने राग का क्या अर्थ है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होता है संगठन का अभाव, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सब लोग अपने रंग में है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, तो वहाँ अभाव होता है। अभाव किस चीज़ का होता है, जी हाँ, संगठन का अभाव, नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने, भभूत का तत्सम शब्द है। जी हाँ, भभूत का तत्सम शब्द है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विभूति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, सदैव में संधि है। जी हाँ, सदैव में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है। जी हाँ, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो आपका क्या हो रहा है, आ प्लस ए मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का। तो ये आपकी कौन संधि हो जाएगी, संधि आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपके सामने, चौराहा में समास बताना। जी हाँ, चौराहा में समास बताना कि कौन सा समास होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। चौराहा में समास, जहाँ कोई संख्यावाचक, जी हाँ, संख्यावाचक का अगर प्रयोग किया जाए वहाँ पर आपका होगा द्विगु समास का। जी हाँ, द्विगु समास का। जहाँ कंपेरिजन की जा रही है, विलोम शब्द हैं, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग हो, जी हाँ, कारक चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहाँ किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चौराहे में 4 राहों का रास्ता हो जाता है चौराहा, तो इसमें संख्यावाचक है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आपका हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट आपके सामने, अनुरूप का विलोम है। जी हाँ, अनुरूप का विलोम आपको बताना है, क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। अनुरूप का विलोम आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रतिरूप। नेक्स्ट आपके सामने, अधोलिखित में, जी हाँ, अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रयागराज आपका भोजपुरी क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपका किस में आता है, प्रयागराज आपका आता है अवधि क्षेत्र में, अवधि क्षेत्र में आता है। जबकि भोजपुरी क्षेत्र में आपका देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, जी हाँ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, ये सब आपके भोजपुरी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सब स्टूडेंट को, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट।
एक पर्यायवाची का युग्म सही नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जलधि अम्बुद। ये आपका जो युग्म है आपका सही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा प्रष्टाकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। इस जो आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ इंग्लिश की चीज़ें भी पूछ लेते हैं, जो आपको जो व्यवहारिक या ऑफिशियल वर्ग में काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें रहती है। जैसे प्रष्टाकन आ जाएगा तो इंग्लिश में इसका शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। प्रष्टाकन आपका जो अनुवाद है ये किसका है? जी आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एंडोर्समेंट का। जी हाँ, एंडोर्समेंट का आपका अंग्रेजी अनुवाद है। अमेंडमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, संशोधन कहते हैं। जी हाँ, संशोधन कहते हैं। वेरिफिकेशन को हम लोग सत्यापन कहते हैं। जी हाँ, सत्यापन कहते हैं। जैसे स्पेसिमेन को हम लोग प्रतिरूप कहते हैं। जी हाँ, स्पेसिमेन को प्रतिरूप कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है, आजकल हिंदी में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपके सामने क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। जी हाँ, क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कारक, लिंग, वचन और पक्ष। जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। हम लोग बात करते हैं पक्ष की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम पक्ष की बात करते हैं, ये पक्ष ये क्या चीज़ है? क्रियापरक व्याकरण कोटि से चिन्हित आपका है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पक्ष। पक्ष ये क्रिया द्वारा सूचित जो होता पक्ष होता है, ये क्रिया द्वारा सूचित किसी वाक्य की पूर्णता, जी हाँ, किसी वाक्य की पूर्णता अपूर्णता की ओर संकेत करता है आपका पक्ष, कि उसका यह काम पूरा हो गया या नहीं हो गया, काम होने वाला संकेत के रूप में करता है। इसको हम लोग बोलते हैं पक्ष। अब हम लोग बोलते हैं कि कारक। जी हाँ, कारक किसका बोध कराते हैं? कारक बोध आपका कराते हैं संज्ञा और सर्वनाम का। जी हाँ, संज्ञा या सर्वनाम। बात करते हैं हम लोग लिंग की। लिंग संज्ञा के रूपों का वर्णन करता है, संज्ञा के रूपों का वर्णन करता है, जबकि वचन वचन आपका संख्या को बताता है कि आपका एक वचन है कि बहुवचन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्रियापरक व्याकरण कोटि से चिन्हित आपका ऑप्शन नंबर डी। पक्ष होता है जो क्रिया का बताता है कि वाक्य पूरा हुआ, क्रिया की दिशा को बताता है, पूर्णता अपूर्णता या संकेतक करता है। नेक्स्ट आपके सामने मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? वाक्य कंप्लीट हो चुका है, मैं खाना खा चुका था, तो कौन सा भूतकालिक भेद है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पूर्णभूत। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में अव्यय है, अव्यय कौन सा है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। निम्न में से अव्यय है कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक। नेक्स्ट आपके सामने पथ और पथ्य युग्म का अर्थ है। जी हाँ, पथ और पथ्य का युग्म का अर्थ है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्ज़ाम में आपके इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। जी हाँ, पथ मीन आपका होता है रास्ता और पथ मीन आपका होता है रोगी का भोजन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, आपको क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी है? जी हाँ, क्रिया से बनने वाली आपकी जो भाववाचक संज्ञा होगी, थकान से आपका क्या बनता है? थकावट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, थकावट। नेक्स्ट आपके सामने है माता पिता शब्द युग्म है। किस प्रकार के शब्द युग्म है? सार्थक, निरर्थक, पुनरुक्त या सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। पुनरुक्त इसे कहते हैं जैसे धीरे धीरे कोई शब्द लिखा धीरे धीरे, तो ये आपके पुनरुक्त शब्द में आ जाएंगे। माता पिता आपका एक सार्थक शब्द में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने रामचरितमानस की भाषा क्या है? जी हाँ, आप बताना है रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की आपकी भाषा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अवधी भाषा है। ये किसने लिखी है? जी हाँ, ये लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने। जी हाँ, सबको मालूम होगा गोस्वामी
तुलसीदास ने लिखी है। थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं, ये रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई है। जी हाँ, रामचरितमानस की रचना 3 जगहों में हुई है। कहाँ कहाँ पर हुई? जी हाँ, आपका हुई काशी में, काशी, चित्रकूट आपका हो गया, और आपका हो गया अयोध्या। जी हाँ, काशी, चित्रकूट और अयोध्या। कितने दिनों में रामचरितमानस की रचना हुई? एग्जाम में पूछ लेते हैं। जी हाँ, 2 वर्ष, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। नेक्स्ट आपके सामने, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? जी हाँ, छत से ईंट गिरी कौन सा कारक है? जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर कौन सा कारक का इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अपादान कारक। नेक्स्ट आपके सामने, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में आपको वाच्य बताना है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सब स्टूडेंट को। उठा नहीं गया तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भाववाच्य। नेक्स्ट आपके सामने, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, आपको सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। उसमें आपका सा आता है, उच्चारण स्थान क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट को देना है। उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तालु। ध्वनियाँ से क्या बनाते हैं? जी हाँ, आपकी ध्वनियाँ हैं वो क्या बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी पेट, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। ध्वनिया से क्या बनाते हैं? जी हाँ, ध्वनिया से आपका निर्माण होता है शब्दों का। जी हाँ, शब्द। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, संज्ञा के कितने भेद हैं? जी हाँ, संज्ञा के आपको भेद बताने हैं। संज्ञा के भेदों की संख्या आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 5 भेद होते हैं। जी हाँ, कितने? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, जब वाक्य लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं तब उन्हें पूर्ण करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया करते हैं या किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, हंस विराम, अल्प विराम। जल्दी से आंसर देना है। हम लोग जैसे कोई ये चिन्ह छूट गया तो हम लोग चिन्ह बनाते हैं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? हंस विराम। जी हाँ, हंस विराम बोलते हैं। तो आपको जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हंस विराम या हंस पद भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, इंसिडेंटल का हिंदी रूप क्या है? जी हाँ, इंसिडेंटल का हिंदी रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। हिंदी रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आकस्मिक। नेक्स्ट आपके सामने, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। फारसी का है, अरबी, संस्कृत, बंगाली, किस भाषा का है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। हिंदी शब्द आपका है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, फारसी भाषा का है। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जी हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, हेमतरंगिणी। जी हाँ, कौन सी रचना? हेमतरंगिणी। और कब साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? सन 1955 में। हेमकृतनी भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। रश्मिरथी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी है, दिनकर साहब की है या फिर किसी और की है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है रश्मिरथी के बारे में। अर्ध तत्सम शब्द क्या है? जी हाँ, अर्ध तत्सम शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, किशन। व्हाट इज़ योर सिटीजन नेम? क्रिश्चियन नेम। जी हाँ, व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्रिश्चियन नेम हिंदी अनुवाद क्या है? इसको हम लोग किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर जो क्रिश्चियन नेम दिया गया है, क्रिश्चियन आपका ईसाई से संबंधित नहीं है, क्रिश्चियन आपका यहाँ से संबंधित आपका जन्म से। जी हाँ, जन्म से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जन्म नाम क्या है, कि जन्म के समय आपका जो कार्ड बनता है जन्म प्रमाण पत्र उसमें नाम क्या लिखा, इस तरह से मान लीजिए। क्रिश्चियन नेम का मतलब यहाँ पर आपके धर्म से नहीं होगा, आपका हो जाएगा जन्म से। जी हाँ, जन्म से प्रयोग होगा आपका क्रिश्चियन। नेक्स्ट आपके सामने, द्वार पर पहरा बैठा दो
इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है। इस तरह के भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं। इसमें सभी तरह के एग्ज़ामों को देखते हुए आपका टेस्ट पेपर बना है। जी हाँ, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई, यूपीएससी का, यूपी पैट का और आपका शिक्षक भर्ती, सब में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर कठिन आ रहा तो कोई भी प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं। द्वार पर पहरा बैठा दो, अंग्रेजी अनुवाद क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डिप्लॉय ए गार्ड एट द डोर। नेक्स्ट आपके सामने अव्यय के कितने प्रमुख भेद हैं। जी हाँ, अव्यय के भेद के बारे में पूछ लिया गया। कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, अव्यय के भेदों की संख्या आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, कमेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, एक आपका होता है क्रिया विशेषण। जी हाँ, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा प्रविशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक आपका हो जाएगा, दिशावाचक आपका हो जाएगा, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। आपके 8 हो जाएंगे अव्यय। नेक्स्ट आपके सामने जब भयवश। जी हाँ, जब भयवश परिस्थितियों से भागने की क्रिया होती है तब उपयुक्त शब्द क्या होगा। दौड़ना, भागना, आशंका, भय। भागने की जगह क्या होगा, परिस्थितियों को भगाना का क्रिया होती है भागना की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भागना होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ति का भेद नहीं। जी हाँ, वृत्ति का भेद नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अज्ञात। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, कौन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बहुवचन में कौन शब्द प्रयुक्त होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बार। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा पद। जी हाँ, कौन सा पद मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। शासकीय पद, अर्ध शासकीय पद, परिपद या सूचना पद। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अर्ध शासकीय पद। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC जिसको आप यूपी पेट की प्रारंभिक परीक्षा माना जा रहा है, या फिर आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम होगा, आपका शिक्षक भर्ती, MP टेट, CTET, रेट, जो भी आपके एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी आती है, भरपूर पेपर है, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका सुपर फास्ट मैराथन की क्लास थी। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो अपने फ्रेंडों के साथ में, जी हाँ, फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जी हाँ, फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल के से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF और भी महत्वपूर्ण सूचना प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।